जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, प्रस्तुत हूँ आप सबके समक्ष अप्रैल महीने का राशिफल लेकर के। और अब नंबर है कन्या राशि के जातकों के लिए। जानेंगे अप्रैल माह में उनका स्वास्थ्य की स्थिति कैसी होगी, धन लाभ कैसा होगा, धन संचयन कैसा होगा, प्रेम प्यार, शिक्षा, संतान, गृहस्थ जीवन, व्यापार व्यवसाय, भाग्य और कैरियर, सबके बारे में विस्तार से जानेंगे। और आपको पहले ही बता दें कि आपके लिए ये महीना बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही शानदार होने जा रहा है, क्योंकि आपके लिए योग कारक ग्रह शुक्र मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग बना करके बैठ रहे हैं। सूर्य भी अब उच्च का हो जाएगा, दो दो ग्रह एग्जॉल्टेड होंगे, अर्थात उच्च के होंगे। उसका बड़ा शुभ परिणाम आने वाला है। पहले जान लें कि ये वीडियो किसके लिए है। ये वीडियो जिनकी मून साइन अर्थात चंद्र राशि कन्या राशि, अगर आपके लग्न कुंडली में चंद्रमा आपके 6 नंबर राशि पर बैठा है तो आपकी कन्या राशि हुई वीरगो साइन। तो वीरगो के जातकों के लिए, कन्या के जातकों के लिए, अगर आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर भी देख सकते हैं। आप देखेंगे कि कन्या राशि के जातकों के लिए ग्रहों की क्या स्थिति है। एक सरसरी निगाह डालते हैं। लग्न स्थान पर आपके केतु विराजमान है, द्वितीय तृतीय चतुर्थ स्थान खाली है, पंचम स्थान खाली है, छठे स्थान पर मंगल और शनि विराजमान है। मंगल यहाँ पर 23 अप्रैल तक रहेंगे। और मंगल चूंकि आपके पराक्रम स्थान के स्वामी है, अष्टम स्थान के स्वामी है, तो एक विपरीत राजयोग बना करके बैठे हैं, जिसे सरल नामक विपरीत राजयोग कहते हैं। और मंगल और शनि की युति दुख स्थान अर्थात छठे स्थान पर होकर के बहुत शानदार है। और मंगल और शनि यहाँ एक विस्फोटक युग का निर्माण कर रहे हैं। घबराने की जरूरत नहीं, नाम से डरने की जरूरत नहीं, आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगी। यहाँ पर परिणाम पर मैं बाद में आ रहा हूँ। शनि यहाँ पर लगातार विराजमान है। मंगल 23 अप्रैल को रहेंगे, 23 अप्रैल तक यहीं पर रहेंगे। 23 अप्रैल को यहाँ से गोचर करते हुए आपके सप्तम स्थान पर आ जाएंगे और यहाँ पर लगभग 1 जून तक रहेंगे। शुक्र आपकी राशि में 31 मार्च से आपके राशि से 7वें अर्थात आपके सप्तम स्थान पर उच्च के होकर के मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाए हुए बहुत शानदार राजयोग होते हैं। 5 राजयोग जो पंच महापुरुष राजयोग जिन्हें कहते हैं, बहुत शानदार उनमें से एक आप बना हुआ है। और 7वें राहु की युति होगी जो एक लंपट योग का निर्माण करेगी। उसके दुष्प्रभाव के बारे में भी चर्चा करेंगे। शुक्र यहाँ पर 24 अप्रैल तक रहेंगे। 24 अप्रैल को यहाँ से गोचर करते हुए मेष राशि पर आ जाएंगे, आपके अष्टम स्थान पर। सूर्य यहाँ पर 13 अप्रैल तक रहेंगे। उच्चाभिलाषी है सूर्य, अच्छा फल दे रहे हैं। और यहाँ से जब आएंगे उच्च के होंगे आपके अष्टम स्थान पर, तो क्या परिणाम देंगे उस पर चर्चा बाद में होगी। सूर्य यहाँ पर उच्च के रहेंगे आपके 14 मई तक, 13 अप्रैल से 14 मई तक आपके अष्टम स्थान पर उच्च के रहेंगे। और यहाँ पर एक राजयोग बना रहे, क्योंकि द्वादश स्थान पर स्वामी अष्टम स्थान पर बैठेगा तो एक राजयोग बनाएगा। शुक्र मैंने पहले बताया कि ये यहाँ पर 24 अप्रैल से लेकर के ये रहेंगे शुक्र 19 मई तक यहाँ रहेंगे शुक्र। अब बुध की स्थिति, हाँ, गुरु यहाँ पर लगातार विराजमान है, रहेंगे 1 मई तक रहेंगे। बुध को थोड़ा समझिए। बुध यहाँ पर 31 मार्च को आपके अष्टम स्थान पर गोचर कर रहे हैं। 31 मार्च को मेष के हो गए हैं, नहीं 31 मार्च को नहीं, 26 मार्च को, 26 मार्च को बुध यहाँ पर उच्च के होकर अष्टम स्थान पर आ गए और यहाँ पर 9 अप्रैल तक रहेंगे। इसी बीच 2 अप्रैल को वक्री हो जाएंगे और ये वक्रगत करते हुए 9 अप्रैल को पुनः मीन राशि पर, अपनी नीच राशि पर चले जाएंगे। तो नीच राशि यहाँ पर बुध नीच के हैं और शुक्र उच्च के। कोई भी राशि, किसी भी राशि पर कोई ग्रह यदि उच्च का भी बैठा हो और नीच का होके भी बैठा हो, तो यहाँ पे नीच भंग राजयोग आपके सप्तम स्थान पर बन जाएगा। बहुत शानदार राजयोग बनेगा। और 9 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक बुध वक्री रहेंगे, 2 अप्रैल से 25 अप्रैल तक। और उसके बाद भी जब यहाँ पर 25 अप्रैल के बाद मार्गी हो जाएंगे, तो ये लंबे समय तक अर्थात 10 मई तक यहाँ विराजमान।
बड़ा शानदार परिणाम यहाँ पर लेके आएंगे। लेकिन राहु साथ में थोड़ा सा रंग में भंग डालेगा, उसकी भी चर्चा हम करेंगे। सूर्य की बात हो ही चुकी है। बाकी आपका नवम, दसम, एकादश और द्वादश स्थान खाली है। आइए इसके रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। तो पहले स्वास्थ्य को जाने, क्योंकि स्वास्थ्य ही हमारा सबसे बड़ा धन है। तो आपके हेल्थ के कारक हुए बुध देव, और बुध आपके अष्टम बैठेंगे 9 अप्रैल तक। अष्टम पे अच्छा फल नहीं है, बुध का अष्टम जाना अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लग्न भंग योग बनाएंगे। स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है, एलर्जी की समस्या हो सकती है, आपको स्किन संबंधी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं बुध। और बुध यहाँ पर क्योंकि आपके वाणी स्थान को देखेंगे तो वाणी को सौम्य बनाएंगे, तो वाणी से बड़े कार्य आपके बनते हुए दिख रहे हैं। और क्योंकि दसम स्थान पर है तो कार्य क्षेत्र में भी कुछ समस्या यहाँ पर पैदा कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में कुछ संघर्ष की स्थिति पैदा कर सकते हैं, उच्चाधिकारियों से कुछ अनबन हो सकती है आपकी। तो यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी बुध के गोचर से 9 अप्रैल तक रहेगी। लेकिन 9 अप्रैल को जैसे ही पुनः मीन राशि पर जाएंगे तो यहाँ पर नीच भंग राजयोग बना करके बैठ जाएंगे। तो बड़ा शानदार योग यहाँ पर 10 मई तक आपके लिए चलता रहेगा। बीच बीच में जब शनि बुध वक्री होंगे तो उसका एक अलग से वीडियो आएगा, जब मार्गी होंगे उसका अलग से वीडियो हम लाएंगे, उस पर थोड़ी सी विस्तार से चर्चा नक्षत्रों के दृष्टिकोण से भी करेंगे हम। राहु पूरे महीने यही रहेंगे, अभी लंबे समय तक उनको यहीं पर रहना है। तो ये आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ी सी समस्या यहाँ पर करता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये 9 अप्रैल तक ही, उसके बाद कोई समस्या आपके नहीं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण पे इसलिए भी कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी, क्योंकि मंगल और शनि आपके छठे स्थान पर रोग स्थान पर बैठे। रोग स्थान पर दो पापक ग्रहों का बैठना शत्रुहंता योग बना दिया, रोग हंता। तो रोग समाप्त होंगे आपके, अगर उभरे भी तो समाप्त हो जाएंगे। ऋण भी समाप्त करने का एक बड़ा योग यहाँ पर चलेगा। रोग ऋण शत्रु सब समाप्त होंगे, तो कोई सी रोग आज से बहुत आपको चिंतित और विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा, जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। धन की स्थिति देखें तो धनेश धन स्थान के स्वामी मालव्य नामक पंच महापुरुष राज में बना करके बैठे हुए हैं, जो राजा जैसा वैभव देते हैं, राजा जैसा ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। पंच महापुरुष राजयोग और साथ में नीच भंग राजयोग भी बन रहा है, तो फलता धन जबरदस्त आता हुआ दिख रहा है। ये धन आपको अपने जीवन साथी की तरफ से भी आता हुआ दिख रहा है। जीवन साथी यदि आपका वर्किंग है तो उनकी भी आमदनी में वृद्धि होती हुई दिख रही है, उनका प्रमोशन हो सकता है, क्योंकि द्वितीय से छठे बैठेंगे तो उनके लिए भी बहुत ही शानदार है। नौकरी प्राप्ति के योग भी बने, छठा स्थान नौकरी देखने का भाव है, तो वहां से भी अगर जीवन साथी नौकरी की तलाश में था, सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो, या किसी काम की तलाश में हो, तो ये तलाश पूरी होने वाली है और अच्छे ढंग से पूरी होने वाली है, कुछ पद प्रतिष्ठा दिलाने वाली है। भूम भवन वाहन का सुख यहाँ पर प्रदान करने वाले हैं। व्यापारी व्यवसायी वर्ग के लिए भी ये गोचर बहुत अच्छा शुभ का। व्यापार व्यवसाय से आप उत्तम लाभ कमाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन यदि आपका व्यवसाय व्यापार पार्टनरशिप में है, थोड़ा वहां पर आपको सावधान होने की जरूरत है, अन्यथा कुछ समस्याएं यहाँ पर क्रिएट कर सकता है, कुछ कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, कुछ गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं अपने जीवन साथी के साथ भी और अपने बिजनेस पार्टनर के साथ। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ कुछ गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, तो वहां पर थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। वाणी थोड़ा विकृत हो सकती है, कड़वी वाणी बोल सकते हैं आप, तो वहां उन सब चीजों पर थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी धन आगमन खूब होता हुआ दिख रहा है, धन आगमन भी होगा, धन संचयन भी होगा, धन का संचय भी होगा, बड़े कोष में वृद्धि होती हुई दिख रही है। वाहन आदि बड़ा ले सकते हैं, लग्जरियस चीजों के प्रति एक रुझान आपका पैदा होगा, कला संगीत आदि के प्रति भी आपका रुझान पैदा होगा, थोड़ा भोग विलास ऐश्वर्य की सामग्री के प्रति आपका रुझान होगा। भाग्य से वृद्धि, पिता के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा, पिता को थोड़ा सा धन हानि होने की संभावना बन सकती है ऐसे में, लेकिन वो कोई बड़ी बात नहीं है, तो थोड़ा सा वो है, वो कोई समस्या की बात नहीं। डायबिटीज वगैरह से अगर आपके पिताजी पीड़ित है तो उनको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। तो धन आदि के लिए बहुत अच्छा है। संतान के कारक आपके शनि हुए और छठे स्थान पर बैठे हुए हैं, तो संतान संबंधी कुछ चिंता, और यहाँ पर मंगल के साथ युति भी है, तो थोड़ा सा
संतान के अपने बच्चे अगर अडल्ट नहीं है तो उनके चाल चलन पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अ, बाकी प्रतियोगी परीक्षाओं में विजय का योग बना हुआ है कन्या राशि के जातकों के। बहुत शानदार योग है यदि आप प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, कंपटीशन कोई भी दे रहे हैं, उसमें आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। हो सकता है वो शिक्षा के लिए दे रहे हो, यदि आप मेडिकल आदि की तैयारी कर रहे हैं, हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने एमबीबीएस कर लिया है, एमडी की तैयारी कर रहे हैं, एमएस की तैयारी कर रहे हैं, जबरदस्त है। आप लॉ के क्षेत्र में आप प्रयासरत हैं, जुडिशरी के क्षेत्र में प्रयासरत हैं, वहां पे आपको सफलता प्राप्त होती हुई दिख रही है। मिलिट्री, सेना, पुलिस सबके लिए आपकी ये समय बहुत मुफीद है और 23 अप्रैल तक तो बहुत ही शानदार, उसके आगे भी क्योंकि जो पंचमेश है अभी यहाँ पर लंबे समय तक विराजमान रहने वाले हैं, तो कुल मिलाकर के कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत ही शानदार शिक्षा के दृष्टिकोण से भी है, संतान के दृष्टिकोण से है। हाँ, थोड़ा सा प्रेम जीवन के लिए उतना अच्छा नहीं है ये गोचर। प्रेम जीवन में कुछ तीसरे के कारण आप में कुछ कलह हो सकती है, कुछ वैचारिक मतभेद पैदा हो सकते हैं, संबंध टूटने के भी कगार पर आ सकते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए। इसलिए बहुत समय थोड़ा सा प्रेम जीवन के लिए अच्छा नहीं माना जा सकता है। गृहस्थ जीवन के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा है, लेकिन जीवन साथी के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वो इतना कोई बड़ी बात नहीं है जिसके लिए आपको बहुत परेशान, क्योंकि 13 अप्रैल को सूर्य स्थान छोड़ देंगे, क्योंकि सूर्य और राहु की युति सप्तम स्थान पर विच्छेदकारी होती है। तो अच्छी बात है कि 13 अप्रैल को ये हट जाएंगे सूर्य, तो राहु का बल कम हो जाएगा। तो फलता शुक्र और बुध बैठ करके यहाँ पर विपरीत राजयोग बनाए बैठेंगे, तो नीच भंग राजयोग बना करके बैठेंगे, तो फलता राहु के बल में कमी हो जाएगी। लेकिन फिर भी जीवन साथी और लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों के साथ संबंधों को बहुत संभालने की आवश्यकता है। सूर्य की युति आपके उच्च के जरूर है यहाँ पर, और चूंकि द्वादश स्थान के भी कारक है सूर्य, तो व्यापार व्यवसाय में आकस्मिक लाभ की स्थिति बना रहे हैं आपको। फॉरेन से जुड़े हुए हैं तो वहां से भी लाभ, आकस्मिक लाभ, आकस्मिक वीजा आदि लग जाना, वो सबके लिए तो बहुत अच्छा है आपके लिए। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चोट चपेट दुर्घटना का भी कारक सूर्य है, तो वो करा सकते हैं, छठे स्थान पर बैठते हैं, तो ये स्थिति बना सकते हैं। धन आगमन आकस्मिक हो सकता है, लेकिन कुटुंब में आपकी अहंकार युक्त वाणी के कारण कुछ समस्याएं पैदा हो सकती हैं, इसलिए वहां पर सावधान रहें। बुध का गोचर भी आपके लिए बहुत अच्छा है, शुभ, क्योंकि शुक्र बुध यहाँ पर नीचभंग राजयोग के साथ साथ एक लक्ष्मी नारायण योग भी बना है, तो ये शानदार योग है आपके लिए। कई योग एक साथ यहाँ पर बैठे हैं सप्तम स्थान पर, तो करियर की श्रेष्ठता, व्यापार व्यवसाय के लिए श्रेष्ठता, कोई नया व्यापार व्यवसाय करना चाहते हैं उसके लिए बहुत शानदार समय है। उस सबके लिए आप विचार पूर्वक उस दिशा में आगे बढ़े, सफलता आपको प्राप्त होती हुई दिख रही है। थोड़ा सा अपने हेल्थ का ख्याल रखें, खान पान का ख्याल रखें, हाइपर एसिडिटी आदि हो सकती है खान पान के कारण, तो थोड़ा सा अपने आहार विहार को व्यवस्थित रखने का प्रयास करिएगा। तो ये बहुत अच्छा है। ये कन्या राशि के जातकों के लिए केतु जब से आए हैं यहाँ पर अक्टूबर के बाद, आप अपने हेल्थ के बारे में सोचने ज्यादा लग गए। लेकिन सोचिए ही ना, कुछ करिए भी, कुछ फिजिकल एक्टिविटी आप बढ़ाएंगे तो उससे आपका हेल्थ भी अच्छा होगा। और शुक्र बुध सीधे युति बढ़ेगी, यहाँ पर आपके लग्न स्थान पर पड़ेगी, तो थोड़ा अपने आप को निखारने का, अपने आप को सुंदर बनाने का, अपने आप को सजाने संवारने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे आप, और उस दिशा में सफलता भी प्राप्त होगी। जीवन साथी के लिए भी अच्छा है ये। कुल मिलाकर के ये गोचर आपके लिए बहुत ही शानदार, करियर की श्रेष्ठता, भाग्य की श्रेष्ठता सबको लेकर के आया हुआ है। लेकिन करियर में कुछ प्रॉब्लम आपके वर्क प्लेस पर हो सकती है, तो अपने उच्चाधिकारियों से उलझे ना, कुछ विवाद वहां हो सकता है उच्चाधिकारियों से, वहां से दिक्कत हो सकती है। अब हम आते हैं, एक विशिष्ट योग बना हुआ है शुक्र और राहु, ये आपको के कैरेक्टर के प्रति आपको असहज बनाएगा। कुछ चारित्रिक स्खलन आपको हो सकता है, कुछ समस्याएं ऐसी हो सकती है जिससे आपका चरित्र गिर जाए, इस संभावना है। सबके साथ ऐसा होगा ऐसा नहीं, अगर जिसकी कुंडली में भी शुक्र राहु का योग बना हुआ है, लग्न कुंडली में, तो उनके लिए समस्या है ये। या आपकी महादशा अंतरदशा भी शुक्र राहु की चल रही है, तो ये समस्या और भी जटिल हो जाएगी। इसलिए बहुत सावधान रहने की जरूरत है। आप अपने कैरेक्टर को, अपनी नैतिकता को बहुत उच्च, हाई क्वालिटी का आप रखिए, तो ये इस गोचर में आपको सर्वत्र मान सम्मान सब कुछ प्राप्त होगा। लेकिन एक जरा सी गलती कन्या राशि के जातकों के लिए सारा मान सम्मान खो देगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए अच्छी बात यह है कि गुरु आपके
अष्टम स्थान पर जरूर है, जो जीवन साथी के स्वास्थ्य में समस्याएं दे रहे हैं। लेकिन गुरु की दृष्टि आपके सोसाइटी के स्थान पर पड़ रही है, माता के स्थान पर पड़ रही है, तो मान सम्मान की रक्षा तो वहां से कर रहे हैं, लेकिन आपको स्वयं को भी प्रयास करना होगा। किसी महिला मित्र से सम्मान पूर्वक पेश आए, महिलाओं से, अपने उच्चाधिकारियों से, जो महिला है उनसे, सारी महिला वर्ग से आप बहुत सम्मान से पेश आएंगे, तो ये बहुत अच्छा आपके लिए ये गोचर होगा। लेकिन जहां से भी थोड़ा सा भी विचलन हुआ तो सब के धरे में पानी फिर जाएगा। इतना सावधानी आपको बरतनी होगी। अ, बाकी हर दृष्टि से ये गोचर कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभ है, बहुत श्रेष्ठ है। वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करें, इसके पहले हम व्रतों की, त्योहारों की बात कर लें। तो सबसे पहले तो एकादशी व्रत की बात करें तो पाप मोचनी एकादशी है 5 अप्रैल। ये वो एकादशी का व्रत है। इस दिन व्रत करने से पापों का क्षय होता है, पापों का नाश होता है, पापों से मुक्त होते हैं। अब पापों से मुक्त होने का अर्थ यहाँ पर यह है कि पाप वृत्ति से मुक्त हो जाएंगे, पाप करने की जो प्रवृत्ति है उससे मुक्त हो जाएंगे। आपको पापों का क्षय तो होगा ही। और दूसरा एकादशी है 19 अप्रैल को, कामदा एकादशी, अर्थात कामनाओं की पूर्ति करने का, मनोकामनाओं की पूर्ति करने का ये व्रत है। इस दिन व्रत करने से मनोकामनाएं पूरी होती है। लेकिन इसी बीच 9 अप्रैल से 17 अप्रैल के बीच में चैत्र नवरात्रि आ रही, बहुत ही शानदार व्रत है। आप सब लोग इसको करिएगा। इस पे हम अलग से वीडियो भी बनाएंगे कि नवरात्रि का व्रत कैसे करें, वो अनुष्ठान को कैसे करें, क्या क्या सावधानियां उसमें बरतनी है, वो सब पे विस्तार से हम चर्चा करेंगे। लेकिन आप अभी से मन बना ले चैत्र नवरात्रि आपको करना है। और ये 6-6 महीने पर आता है। एक वर्ष में 2 नवरात्रियां आती हैं, 2 गुप्त नवरात्रियां भी आती हैं, जिसको साधनारत लोग जो गहन साधना में है वो लोग करते हैं। तो ये 2 जो प्रकट हैं, इनका हमको हमें करना चाहिए। इसमें ग्रह दशाओं को हम 6 महीने के लिए अपने दुरुस्त कर लें। तो ये व्रत अनुष्ठान बढ़िया से आप करिएगा। रामनवमी, श्री रामनवमी है 17 अप्रैल को। तो रामलला हमारे विराजमान हो ही चुके हैं, आप सब लोगों ने देखा ही। तो रामनवमी के दिन 12 बजे, ठीक 12 बजे अपने घर में सबको इकट्ठा करके रामचरितमानस में एक स्तुति है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। इस स्तुति को सब लोग गाइएगा, भगवान की आरती उतारिएगा, और हो सके तो रामनवमी का व्रत भी करिएगा। यदि आप नवरात्र व्रत करेंगे तो रामनवमी व्रत उसमें आ ही जाएगा। लेकिन यदि नवरात्र व्रत नहीं करते तो नवमी का व्रत भी, आप रामनवमी का व्रत बहुत पद प्रतिष्ठा देने वाला है। क्योंकि भय प्रकट कृपाला की अंतिम लाइन ही है ये, चरित्र गावे हरि पद पाओ, उनको बड़ा पद प्राप्त होता है। तो इस व्रत को आप करिएगा। उपाय के तौर पर अगर कन्या राशि के लिए हम कहें तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आपके लिए बहुत अनिवार्य है। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए, सूर्य भगवान की आराधना करिए, जल चढ़ाइए सूर्य भगवान को, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। ये उपाय आप करते रहेंगे 2-3 उपाय, तो आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत शुभ परिणाम लेकर के आएगा। कुछ नकारात्मक जीवन में नहीं होगा। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ न कर सके तो उसका श्रवण करिएगा। वीडियो कैसा लगा? यदि आपको ये 15-16 मिनट खर्च करना आपको सार्थक लगा हो, समय बहुत मूल्यवान है। इस वीडियो पर अगर आपने 15-16 मिनट खर्च किया और आपको लग रहा हो कि सार्थक है, तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में जय सिया राम लिखिए, और अपनों के साथ शेयर करिएगा। कोई प्रॉब्लम है, कुछ किसी प्रश्न का समाधान चाहते हैं, तो कोई एक प्रश्न पर पूरे प्रश्न डिटेल के साथ पूछिएगा, उसका उत्तर हम देर सवेर जरूर देंगे। चैनल पर आपका प्रथम आगमन है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। आपके लाइक करने से, कमेंट करने से, सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम और अच्छे से और मेहनत करके आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपनों का खूब ख्याल रखिए, माता पिता की खूब खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय सिया राम।